परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। जगत जननी जगदम्ब मात की जय। परम पूज्य दंडी स्वामी जी महाराज की जय। परम पूजनीय शक्तिमयी माता जी की जय। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम परमहंस योगिराजं शक्तिपुत्रं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जगत जननी जगदम्ब मात की जय। प्रशांत, तुमने देवी भागवत के 9वें स्कंद का उदाहरण दिया और एक कहा कि माता जगत जननी जगदम्बा भगवान विष्णु की बुद्ध स्वरूपा। सत्य है यह बात, लेकिन तुम थोड़ा सा गहराई में और आगे पढ़ लेते तो तुम्हें यह जानकारी मिल जाती कि माता जगत जननी जगदम्बा भगवान विष्णु की भर की बुद्धि स्वरूपा नहीं है। वो तो अनंत ब्रह्मांड के समस्त चराचर प्राणियों की बुद्धि स्वरूप है। शायद मेरा मानना है, अपने को कहते तो कथावाचक हो, अपने को विद्वान का अभिमान भी रखते हो, पर क्या तुमने ये लाइन नहीं पढ़ी? या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अतः तुम्हें एहसास होना चाहिए कि माता जगदम्बा भगवान की विष्णु की बुद्धि के साथ साथ सचराचर जगत के समस्त प्राणियों की बुद्धि स्वरूपा है। मेरा मानना है तुमने थोड़ी सी गहराई में और नहीं अध्ययन किया, आगे बढ़ते तो तुम्हें यह भी मिल जाता कि जहाँ माता आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा सारे समूचे प्राणी मात्र की बुद्धि रूपेण है, वही इस चराचर जगत की माँ भी है। जब माता जगदम्बा ने आकाश नहीं बनाया था, पानी हवा सूरज चांद सितारे कुछ भी नहीं बनाए थे, यहाँ तक कि भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु भगवान शिव को भी उत्पन्न नहीं किया था। उनके लोग दिव्य लोग ब्रह्म लोग शिव लोग वैकुंठ लोग इत्यादि का भी उन्होंने प्राकट्य प्रादुर्भाव नहीं किया था। तब माता जगत जननी माँ के मन में विचार आया, एको अहम बहुश्यामः, मैं एक से अनेक बनूं। माँ के ऐसा विचार करते ही माता जगदम्बा ने ओम महामंत्र का उच्चारण किया और माँ के ओम कहने से आ से भगवान शिव, उ से भगवान विष्णु तथा माँ से भगवान ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ तथा बीराम से अनंत ब्रह्मांड मालिक भगवान सच्चिदानंद जी का अवतार हुआ। जैसा कि मैंने तुम्हें पूर्व में बता दिया, शायद अभी भी मेरी बातों में तुम्हें शंका हो, इसलिए एक छोटा सा उदाहरण और देना चाहता हूं। तुम दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का 80, 81 और 82 श्लोक पढ़ लेना। जब भगवान ब्रह्मा जी संकट में पड़ते हैं और वे माता जगत जननी जगदम्बा से विनती करते हुए कहते हैं कि हे माँ, शिव विष्णु तथा मैं, हम तुम्हारे तीनों पुत्र हैं, पर तीनों की सामर्थ्य नहीं कि हम तुम्हारी महिमा जान सकें। प्रशांत, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे माँ, मुझ में भगवान शिव में भगवान विष्णु में तीनों देवता अगर मिल जाएं, तब भी माता भगवती जगत जननी जगदम्बा कितनी करुणामयी है, कितनी दयामयी है, कितनी शक्ति से परिपूर्ण है, कितनी अन्य धन वैभव पूर्ण ऐश्वर्य से संपूर्ण समर्थवान है। इनकी जानकारी, इनकी था पा लेना इन तीनों देवों के बस की बात नहीं है। जरा सोचो, क्या भगवान ब्रह्मा जी झूठ बोलेंगे? क्या दुर्गा सप्तशती के रचनाकार महर्षि वेदव्यास जी झूठ लिखेंगे? शायद तुम्हारे जैसा कमीना यह भी कर सकता है कि झूठ हो। इसलिए प्रशांत, तुम्हारी बुद्धि में सच कहा जाए तो पूरा पूरा गोबर भरा है। जिस प्रकार रावण ने भगवान राम को
अंगद जी के अनेकों प्रमाण देने के बाद भी वह मानता था कि भगवान राम मनुष्य हैं। और अंत में जब अंगद जी ने सोचा कि अभी यह राक्षस किसी भी स्थिति में मानने वाला नहीं है, तो उन्होंने कहा, सो नर क्यों 10 कंठ रे, सो नर क्यों 10 कंठ रे, बाल बधे नहीं एक सर, 20 लोचन अंध, धिकधक जन्म जाति जड़। ऐसा उदाहरण इसलिए दिया कि रावण बाली की कांख में 6 महीने तक दबा रहा। उन्हें उदाहरण दिया कि जिस बाली के कांख में खिलौना जैसे तुम 6 महीने दबे रहे, उस बाली को जिस भगवान ने एक बाण से मार डाला, उसको तुम मनुष्य मानते हो। फिर भी अंत में कहा, धिकधक जन्म कुजात जड़, वास्तव में रावण तुम राक्षस के राक्षस हो। मनुष्य होते तुम्हारे अंदर बुद्धि होती, तुम राक्षस के राक्षस निकले। मेरा मानना है प्रशांत, तुम रावण से 100 गुना ज्यादा राक्षस हो। तुम्हारी बुद्धि में सत्य बिल्कुल दिखाई नहीं देता। अरे मूर्ख, अगर तुम्हें कहीं भी तुम अपने कथावाचक कहते हो, मैं मानता हूं कि तो रामायण की कुछ भी दृष्टि कहीं पर पढ़ा होता, शायद जयंत का प्रसंग पढ़ा होता। ये देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने भी यही भूल की थी। वे भगवान राम को साधारण मनुष्य मानते थे और इसीलिए उनकी शक्ति का परीक्षण करने के लिए उन्होंने माता सीता के चरण में चोंच मारा। फिर चोंच मारने के बाद क्या दशा हुई, इसको तुम नहीं पूरी दुनिया जानती, इसलिए हम इसको स्पष्ट नहीं करके अपने वक्तव्य को बढ़ाना नहीं चाहते। अरे धर्मी, तुमने कहा गुरुदेव भगवान को कि वे शहडोल में स्टील फर्नीचर की दुकान किए थे। हाँ, सत्य बात, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने स्टील की दुकान की थी।